ब्रजमंडल में आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो एकदम जंगल पेड़ पौधे से लदे हुए हैं और इन पेड़ पौधे यानी जंगलों के बीच में पूज्य संत महाराज जी आज भी त्याग तपस्या साधना में लीन रहते हैं। तो इस बार की यात्रा में हमारे साथ चेतन भैया हैं, साथ में हम सब जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको घनघोर जंगल के में साधना तपस्या कर रहे हैं पूज्य संत महाराज जी के दर्शन कराएं। देखिए, संत का नाम आते ही शीतलता आ जाती है, संत का नाम आते ही भाव शांत से भर जाता है और इसीलिए रिमझिम धीरे धीरे बारिश हो रही है, फुहार आ रही है और ऐसे बीच में आप सबको पूज्य संत महाराज जी के दर्शन कराएंगे। यहाँ का वातावरण आपको दिखाते हैं। इस समय राजस्थान की सीमा तक पहुँच चुके हैं, राजस्थान के बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं, कह लीजिए तो राजस्थान में ही पहुँच चुके हैं। ये भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले में जो ब्रजमंडल का क्षेत्र आता है, वहाँ पर जो जंगल हैं उन जंगलों में रह रहे संत भगवान जी के दर्शन करा रहे हैं। चारों तरफ पहले देखिए, जो भी रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं उन रास्तों को अगर देखेंगे तो जंगल से होकर ही जा रहे हैं। वन है, पेड़ पौधे हैं, लता पता है, सारे जगहों पर आप सबको यही पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। खासकर ये पेड़ पौधे आपको अगर यहाँ पर राजस्थान के सीमा में यानी राजस्थान के बॉर्डर पर दिखाई देंगे तो इसी तरह के पेड़ पौधे आप सबको बंसी वट में दिखाई देंगे। तो यानी पूरे ब्रज में ठाकुर जी की, कन्हैया जी की जो लीलाएं थी वो लता पता पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ थी और साथ ही यहाँ के ग्वाल बाल सखाओं के साथ। तो सारा दर्शन आप सबको कराएंगे। तो आइए चलते हैं, आप सबको ब्रजमंडल के जंगलों की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ बता रहे हैं महाराज जी कि दर्शन महाराज जी का होगा, आगे जंगल में बता रहे हैं। तो ये जंगल से होते हुए चल रहे हैं महाराज जी के पास दर्शन कराने के लिए। बारिश अभी शुरू हुई थी तो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, लेकिन ये पूरा जंगल है और जंगलों के बीच से ही महाराज जी के पास तक पहुँच रहे हैं। कोशिश होगा कि महाराज जी का दर्शन यहाँ पर हो जाए। पर्वतों और पहाड़ों के बीच में महाराज जी यहाँ पर रह रहे हैं। गांव के भक्तगण श्रद्धालुगण बता रहे हैं कि महाराज जी यहीं पर हैं। महाराज जी का दर्शन आज सौभाग्य से होगा। जय महाराज जी, बहुत जय हो। यहाँ तो मंगल भी आएगी बाबा। अरे वाह, मंगल ही मंगल है। अरे वाह, अभी मेरे से पूछ रहे थे हमारे गुरु जी मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा बाबा, मानसून तू इधर आ जा। भले ही बारिश और जंगलों के बीच से होकर निकलना पड़ा हो, लेकिन बहुत सुखद अनुभव है कि पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो गया। देखिए, कुटिया बनी हुई है। आम जन पे हम लोगों के घरों में आजकल ऐसा हो गया है, मोबाइल का युग हो गया कि 4 लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन पूज्य संत महाराज जी के पास 4 क्या 8-10 लोग बैठे ही रहते हैं। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। जंगल में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर आपके रसोई को भी मैं देख कर आया, दर्शन करके आया। वहाँ पे लग रहा है कि 20-25 भक्तगण संतगण हमेशा उनका प्रसाद होता रहता है। जी हाँ, जरूर होता है जी। तो कैसे सब साधन कैसे करते हैं? हमको तो ऐसा लगता है ठाकुर जी जंगल में भेजते हैं, इस घनघोर जंगल में। हाँ जी। और देख ले सौदा, यहाँ मैं कहीं बार डोलने फिरने थोड़ी जाता हूँ जी। यही ठाकुर जी भेज रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पर लाते रहते हैं, भेजते रहते हैं। ये नागा जी की तपोभूमि है। यहाँ की लीला सुना दें जी। नागा जी कोई पद गाते हुए चले जा रहे थे तो हीस का जो जंगल है ये जी तो जटाएं उनकी हीस में अरज गई जी।
अब कोशिश भी करी होगी छुटाने की, कौन न करे, जी करी होगी, लेकिन जटा नहीं छूटी। जी। उन्होंने कहा ठीक है, तो जिसने फिर अर्जाई है वही छुटाने आएगा। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीसरे दिन 4 बजे ठाकुर जी आ गए। जी बाबा तुम्हारी जटाएं अर्ज गई, जी हम सुलझा दें। उन्होंने कहा हाँ अर्ज तो गई है और तुम सुलझा भी दोगे, लेकिन तुम कौन हो आखिर? परिचय पूछ लिया। उन्होंने कहा कि हम वही हैं जिसने तुम्हारी जटाएं अर्जाई हैं। उन्होंने कहा हमारी जटाएं तो फिर कृष्ण ने अर्जाई हैं। जी तो बाबा हम कृष्ण तो हैं। जी जब तो ग्वारिया में थे, अब मुकुट बंद कृष्ण तैयार हो गए। जी कहने लगे अब सुलझा दें। जी उन्होंने कहा मत हाथ लगाना, जी तुमको पता है हम कौन है, कृष्ण के उपासक हैं। जी उन्होंने कहा कृष्ण तो एक है, बाबा कौन सौ कृष्ण चाहिए। जी। उन्होंने कहा बाबा तुमको कौन सौ कृष्ण चाहिए? उन्होंने कहा हमको नित्य निकुंज विहारी कृष्ण चाहिए, जिनके संग में श्री जी एक पल अलग न रहे, जी 24 घंटा उनके संग ही रहे, वो हमको कृष्ण चाहिए। जी तो माए धरते श्री जी प्रकट होती, वही बोली बाबा हम इनके पास में तो हैं, इनसे कोई अलग थोड़ी है। ठाकुर जी ने जटाएं सुलझाई, भोजन श्री जी ने करायो, वही नागा जी की तपोभूमि में बैठे हैं। जी तुम लोग भी आ रहे हो, तुम्हारे लिए बढ़िया आशीर्वाद है। जी। बोलो नंद के लाला की जय। तो यहाँ देखिए महाराज जी के चेहरे पर कैसी मुस्कान आ गई नागा बाबा जी का नाम लेते हुए, क्योंकि ये पावन तपोभूमि है जहाँ पर संत भगवान की जटा को सुलझाने के लिए स्वयं ठाकुर जी और राधा रानी आ गई। तो इससे धरती ब्रजमंडल की इससे पावन पुनीत धरती कौन होगी। आप सब अगर आना चाहें, दर्शन करना चाहें, तो राजस्थान में भरतपुर जिले में ये कदम खंडी गांव है। वहाँ पर घनघोर वन में, जंगल में, पहाड़ों के बीच में संत महाराज जी रहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, और यहाँ बारिश तो हो ही रही है। महाराज जी ने कैसे प्रसाद के लिए व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर देखिए सारे दाल चावल सब रखा हुआ है, क्योंकि महाराज जी के पास बक्से की व्यवस्था नहीं है, कोई मजबूत ऐसी अलमारी जो लोहे की होती है उसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए सारी व्यवस्था बोतलों में रख के रखी है, जिससे कोई भी यहाँ पर आता है भक्तगण संतगण 84 कोशी परिक्रमा लगाते हुए, तो वो निराश नहीं जाता। हम और आपके घर में देखिए अगर भोजन की बात आती है, प्रसाद की बात आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर कितने आनंद से, कितने भाव से संत महाराज जी रह रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं, सबको आनंद का भाव दे रहे हैं। बाहर अगर देखेंगे, बाहर अगर दर्शन करेंगे, तो देखिए बाहर आपको पहाड़ पर्वत सब कुछ दिखाई दे जाएगा, श्रृंखला दिखाई दे जाएगी, यहीं से घनघोर जंगल वन दिखाई दे जाएगा। तो आज भी ऐसी कठोर साधना, ऐसी कठोर भक्ति हमारे पूज्य संत महाराज जी कर रहे हैं। और इसी के कारण मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि अगर पूरी धरती दुनिया की बची हुई है, तो ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी के आशीर्वाद से, इनके त्याग और तपस्या से।